गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और एक सुंदर सा कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिए हैं। स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट, ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं जो हर वर्ष किसी ना किसी एग्जाम पैटर्न में दिए जाते रहते हैं। स्टूडेंट, इनका रिवीजन आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये जो एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनका अभ्यास करें, रिवीजन करें और इनका अध्ययन करें। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, दो समरूप धातु के गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। धातु के दो हमारे पास क्या है? गोले हैं, और एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। तो पूछ रहा है यहाँ एम माइनस क्यू का मतलब है माइनस क्यू आवेश का द्रव्यमान, एम प्लस क्यू का मतलब है प्लस क्यू आवेश का द्रव्यमान, और यहाँ हमारे पास m माइनस क्यू का मान प्लस क्यू से अधिक होगा। जो जिस पर माइनस क्यू आवेश है उसका द्रव्यमान प्लस क्यू आवेश से अधिक होगा। प्लस क्यू जिस पर प्लस क्यू चार्ज है उसका द्रव्यमान माइनस क्यू चार्ज से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए पहले इसके बारे में सोचते हैं कि प्लस क्यू क्या होता है, माइनस क्यू। हमने आपको बताया है जिस पर प्लस क्यू चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। और जिस पर प्लस क्यू हमारे पास माइनस क्यू होता है उस पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की। जिस पर प्लस क्यू है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस पर माइनस क्यू है इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अधिकता होती है। जिस पर प्लस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस पर माइनस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। अगर प्लस क्यू चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मान लो चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना द्रव्यमान लेके जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतने द्रव्यमान के दो द्रव्यमान मतलब इतने इतने द्रव्यमान के हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी इसमें दो सा गुणा कर देंगे तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। अगर एटम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाता है या उस पर आता है, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका मतलब है उसमें क्या हुआ? उसका द्रव्यमान में कमी हुई। पहले की अपेक्षा क्या हुई? उसके द्रव्यमान में कमी हुई। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो उसका मीनिंग्स ये है कि उसके द्रव्यमान में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो हमारे पास यहाँ जो प्लस क्यू है, हमारे पास प्लस क्यू अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। किससे? माइनस क्यू से। और ये माइनस क्यू है उसके द्रव्यमान में क्या होगी? अधिकता होगी। अधिकता होगी तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, यानी माइनस जिस पर माइनस चार्ज है उसका जो द्रव्यमान है, माइनस क्यू वाले का जो द्रव्यमान है वो प्लस क्यू वाले से अधिक होगा। माइनस क्यू वाले का जो द्रव्यमान है प्लस क्यू वाले से अधिक होगा, यानी जिस पर माइनस चार्ज है उसका द्रव्यमान जिस पर प्लस चार्ज है उससे कैसा होगा? अधिक होगा। तो माइनस क्यू हमारे पास ये है, प्लस क्यू ये है, तो माइनस क्यू वाले का द्रव्यमान प्लस क्यू वाले से अधिक होगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2004 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2004 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। वाई स्टूडेंट्स देखते हैं।
तो हमारे पास ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हमारे पास है कहाँ। पहला इसका ऑप्शन है कि माइनस क्यू का द्रव्यमान प्लस क्यू के बराबर होगा, तो ये तो वैसे ही नहीं है। दूसरा हमारे पास है कि माइनस क्यू का मान प्लस क्यू से अधिक होगा, जिस पर माइनस क्यू है उसका जो द्रव्यमान है वो प्लस क्यू वाले से अधिक होगा। तो ये भी तुम्हारे पास यही कह रहा है कि जिसका माइनस क्यू है उसका द्रव्यमान प्लस क्यू से अधिक होगा। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो गया। सी वाले में कह रहा है कि प्लस क्यू वाले का माइनस क्यू से अधिक होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इनमें से कोई नहीं हमारे पास ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास हमेशा आप याद रखें कि जिस पर माइनस क्यू आवेश है उसका द्रव्यमान प्लस क्यू वाले आवेश से अधिक होता है। जब आवेश कैसे हो, दोनों परिमाण में समान समान हो तब। अगर किसी पर प्लस क्यू है तो उसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस क्यू है तो इसका मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास पहला विकल्प, जो कि 2004 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। रफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास बोर्ड पर प्रश्नों को सॉल्व करने की जगह नहीं है, अधिक जगह नहीं है। तो जो प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जहां स्पेस जैसा होता जाएगा वहीं उसे सॉल्व करते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है स्टूडेंट, जो कि 2005 और 2014 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड में 2005 में और 2014 में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, यदि प्लस क्यू आवेश, यदि प्लस 1 माइक्रोकूलम आवेश प्लस 2 माइक्रोकूलम आवेश क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं, तो उन पर लगे बलों का अनुपात क्या होगा। दो आवेश हमारे पास, एक प्लस माइक्रोकूलम, दूसरा 2 माइक्रोकूलम, कुछ ही दूरी पर है, मान लो हमारे पास आर दूरी पर है और वायु में है, तो इससे कह रहे हैं बलों का अनुपात क्या होगा। आपको इनके बीच जो बल है इसका अनुपात क्या निकालेंगे। मान लेते हैं इस बल के, इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। क्यों? क्योंकि हमारे पास चार्ज कैसे हैं, प्लस प्लस क्यों है। इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा इधर, वो प्रतिकर्षण बल हो गया, उसको मानने हम F1। इस वाले आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा इसको हम क्या मानने हैं, F2। और F1 और F2 के डायरेक्शन तो एक अलग अपोजिट है। डायरेक्शन हमारे पास इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन, लेकिन परिमाण कैसे होंगे, सेम होंगे। और वायु के बीच हमारे पास जो बल होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है। अगर मैं F1 का मान निकालूं स्टूडेंट्स, 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻⁹, इसका मान 1 गुणा 10⁻⁻6, इसका मान 2 गुणा 10⁻⁻6, यानी Q1 Q2/r²। इसे मान लो एक। F2 का मान निकाल लूंगा, आगे से हमारे पास यही होंगे दोनों, और दूरी हमारे पास r होगी, तो होगा F2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁹, 1 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6 r²। ये होगी हमारे पास 2। F1 का भी मान इतना है, F2 का भी मान इतना है, आवेश सेम है, उनके आवेश हमारे पास वही है। दोनों बलों के लिए हमारे पास आवेश क्या है, वही है, और उनसे पूछना भाई इनमें बलों का अनुपात क्या होगा। तो बलों का अनुपात निकालने के लिए मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स F1/F2। इस आवेश के कारण इस पर बल हमारे पास F1 था, इस आवेश के यानी 2 माइक्रोकूलम के कारण इस पर बल हमारे पास क्या था, F2 था। F1 का मान रखो 9 गुणा 10⁻⁹, और 2 एकम 2, 6 6 12/r², बटे F2 का मान 9 गुणा 10⁻⁹, 2 एकम 2 और 6 6 12, वो भी माइनस के, बटे r²। ये वाला मान सेम है, इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा F1/F2।
1/1, यहाँ भी बचा हमारे पास 1, यहाँ भी बचा 1। इसको आप लिख सकते हैं F1, इसको आप लिख सकते हैं अब F1/F2 का हमें अनुपात निकालना है, तो हम लिखेंगे F1/F1 अनुपात F2 बराबर 1:1। हमारे पास F1 और F2 का जो अनुपात आया वो आया है 1:1। तो मैं स्टूडेंट इसे रफ कर देता हूं और इसको भी रफ कर देता हूं। अब इसका ऑप्शन देखिए, 1:2, ये भी ना है, 2:1, ये भी ना है। हमारे पास आंसर क्या है? सी, यानी 1:1। अगर प्रश्न हमारे पास आवेश हमारे पास दो आवेश हैं, यहाँ हमारे पास 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, किसी सवाल में संख्या चेंज हो सकती है, और बीच में हमारे पास बल होगा, साफ सी बात है 2 हैं, और उनमें बलों का अनुपात पूछे तो सदैव क्या आ गया? 1:1 ही है। क्या आएगा? 1:1। ये क्वेश्चन 2005 और 14 में पूछा जा चुका है। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे रफ करता हूँ। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K होता है, जो कि 2006, 19 और 20 में पूछा जा चुका है। जो कि 2006, 19 और 20 में पूछा जा चुका है। तो हमसे पूछ रहा है किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक K होता है, यानी K का मान क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वायु के लिए जो K है, K का मान 1 होता है। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, वायु के लिए 1 होता है। और विद्युत रोधी के लिए K का मान 6.0 यानी 6 होता है। वायु के लिए, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। विद्युत रोधी माध्यम के लिए K का मान 6 होता है। विद्युत रोधी जो माध्यम है उसके लिए K का मान क्या होता है? 6 होता है। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत रोधी माध्यम के लिए K का मान। एक बात और ध्यान रखें, K का जो मान है या तो वो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा। K का जो मान है K का जो मान है या तो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा। K का मान कभी 0 ना होगा, ये ध्यान रखें। तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास वैसे ही नहीं है। K का मान 1 ये वायु के लिए है, K का मान अनंत ये धातु के लिए है, और K का मान 6 विद्युत रोधी माध्यम के लिए है। तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट डी है। इसका आंसर डी है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसको जरूर याद रखें। K का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा? अधिक होगा। स्टूडेंट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको, अरे भाई ये डाल दिया, हमारा अगला सवाल है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। विद्युतशीलता को
एप्सिलॉन से शो करते हैं, और क्वेश्चन पूछे निर्वात की विद्युतशीलता तो उसको एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। अब समस्या ये है कि इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक क्या होगा। जो मात्रक इसका होगा वो मात्रक इसका होगा। निर्वात की विद्युतशीलता और विद्युतशीलता दोनों के मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आप ध्यान रखें। और मात्रक सेम होंगे तो इनकी विमा भी सेम होंगी, विमा भी क्या होगी, सेम होगी स्टूडेंट। तो आइए इसका देखते हैं मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा है कूलम्ब्स के नियम में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला तब है जब आवेशों के बीच वायु हो तब। स्टूडेंट्स F का मान निकालने के लिए मैं इसको, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ। फिजिक्स कहती है चाहे तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को यहाँ और एफ को यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट को यहाँ और इसको यहाँ, यानी अंश बटे हर में हमारे जो भी मान है उसमें से किसी एक मान को या दो को या सभी को, इन सबको यहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ और एफ को यहाँ लिखूंगा। तुम्हारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 की गुणा 1 से करेंगे हमारे पास, तो Q1 Q2 एकम Q1 Q2 हमारे पास हो गया 4 पाई F और ये R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल रहे हैं। 4 पाई हमारे पास एक संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही क्या होती है उसकी कोई विमा। इसका मात्रक ही ना होगा क्या होगा, उसकी विमा भी ना होगी। विमा हमारे पास मात्रकों से मिलकर बनती है। अगर किसी राशि का मात्रक है तो विमा होगी। कुछ मात्रक ऐसे भी हैं जिनका मात्रक भी है, विमा नहीं है, विमा नहीं। तो आगे देखते हैं। 4 पाई हमारे पास एक संख्यात्मक मान है, इसका कोई विमा ना होती है, तो विमा हम Q1 Q2 F R स्क्वायर की विमा रखेंगे और इसी का मात्रक। 4 पाई का कोई मात्रक ना होता है तो इसलिए हम Q1 Q2 F R स्क्वायर का मात्रक लिखेंगे, और इनके मात्रकों से जो भी मात्रक प्राप्त होगा वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का मात्रक होगा। देखते हैं। Q1 आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 आवेश का मात्रक कूलाम बटे F का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। इस हल को कूलाम से कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम से कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है इसमें एप्सिलॉन का मात्रक। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों के मात्रक क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास मात्रक आया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास पहला है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन स्क्वायर मीटर है। यहाँ मीटर स्क्वायर है, वहां न्यूटन स्क्वायर है। और से देखिए ऑप्शन ए में वहां न्यूटन पे स्क्वायर है, और यहाँ हमारे पास जो आंसर आया है वहां मीटर स्क्वायर है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कूलाम स्क्वायर ऊपर है और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है। यहाँ उल्टा है, यहाँ कूलाम स्क्वायर नीचे है और न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है, ऊपर है। तो हमारे पास ये जो मात्रक होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट या 1/एप्सिलॉन का होगा। तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कूलाम स्क्वायर हमको पता है ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ नीचे है न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जो किसी का मात्रक हमें अभी पता नहीं किसका है, ये नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक नहीं है। तीसरा हमारे पास लास्ट है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन हमारे पास डी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे तो एग्जाम में मात्रक पूछ ले या विमा पूछ ले, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इसकी विमा हमारे पास है, स्टूडेंट्स, विमा होती है कूलाम स्क्वायर की विमा होती है 80, केवल कूलाम की विमा होती है 80, सी की विमा हमारे पास क्या होती है 80, और न्यूटन की विमा होती है ml (10⁻⁻2), और इसके बाद हमारे पास मीटर की विमा होती है L यानी लेंथ।
एल। न्यूटन की विभव हमारे पास है एम एल टी की पावर माइनस के 2 और मीटर स्क्वायर की विभव हो जाएगी हमारे पास एल स्क्वायर। इसे हल करते हैं स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर की विभव होगी हमारे पास एल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करेंगे स्क्वायर, इसका भी करेंगे स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम। एल की पावर 1 और एल की पावर 2 हमारे पास एल की पावर 3 हो गई, टी की पावर माइनस के 2 ऐसे ही। और विमा को आपको इस प्रकार के जो मैं कोष्टक लिख रहा हूं इसके अंदर बंद करना है। विमा को अंश बटे हर में आप कभी लिख नहीं सकते, इसको अंश के रूप में लिखने के लिए सारे मान ऊपर ले जाएंगे और विमा को लिखने का जो क्रम है वो एम एल टी के रूप में, पहले एम फिर एल फिर टी। एम नहीं है तो एल लिखेंगे फिर टी फिर टी, ये इसका ऑर्डर है लिखने का। अब m की पावर तुम्हारे पास यहाँ एक है, आप चाहे शो करके दिखाएं या मत दिखाएं लेकिन पावर हमारे पास एक ही है। m की पावर प्लस की 1 ऊपर किसकी होगी माइनस की हमारे पास। l की पावर प्लस के 3 है ना ऊपर है ना आसपास में है, तो प्लस के 3 किसके होंगे माइनस की। t की पावर हमारे पास माइनस के 2 ऊपर किसके हो गए प्लस के, माइनस के 2 और प्लस के 2 हमारे पास, ये माइनस के 2 प्लस के हो गए 2 और 2 हमारे पास हो गए 4। ए की पावर हमारे पास 2 बचे तो ए की पावर 2 बचे। ये विमा हमारे पास कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर या विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है। जो क्वेश्चन 2009, 14, 18, 20 में तो केवल मात्रक पूछा है, 17 में इसका, 15 में इसका विमा पूछी है स्टूडेंट, विमा डायमेंशन पूछी है इसकी। तो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट्स करें। आपके अगर स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से ही एक हाईएस्ट स्कोर फिजिक्स के अंतर्गत प्राप्त कर सकेंगे। फिजिक्स को जो टफ समझते हैं, फिजिक्स टफ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको डेली पढ़ना होगा। डेली कॉन्सेप्ट है क्या उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को अपने माध्यम से या टीचर के द्वारा सही स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर पाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मात्रक या एसआई मात्रक या एमकेएस पद्धति का मात्रक बातें की। आपने फार्मूला पढ़ा है कि आवेशों के कारण चालक पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये आपने पढ़ा। इसका मात्रक हम चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। न्यूटन बटे कूलम किसका मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक मात्रक भी हो गया। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है विभव प्रवणता माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। विभव में परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं। डेल्टा का मतलब परिवर्तन से है, विभव में परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं, ये भी बताया है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, यानी वोल्ट बटे मीटर पावर प्लस की 1 किसकी ऊपर जाके माइनस की 1, ऐसे लिख लो। इसको भी न्यूटन कूलम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटे मीटर, ये नहीं है, होता नहीं हमारे पास, न्यूटन बटे कूलम होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। कूलम बटे न्यूटन ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने, हमारे पास क्या है न्यूटन बटे कूलम, वो कर रहे हैं कूलम बटे न्यूटन, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन बटे कूलम, ये है तो हमारे पास इसका मात्रक क्या है न्यूटन बटे कूलम, या यो हो या वोल्ट बटे मीटर हो, तभी हमारे पास इसका मात्रक हो। जूल बटे न्यूटन ये तो होता ही नहीं है हमारे, ये तो होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2004, 8 और 13 में पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका।
तो स्टूडेंट्स इसका आप रिवीजन करें, रिवाइज करें। आपको हम पूर्ण तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका मात्रक ऐसा क्यों है, क्यों है।